अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम माँ बहनों, बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मा नवालों के लिए हैं, जिसकी रहमत का सारा आलम मोहताज है। अल्लाह जल्ल जलालहू, अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़े मर्तबे वाले हैं और अल्लाह बख्शिश के लिए बहाने तलाश करते हैं। ये मजलिस बहुत ऊंची मजलिस है। इस मजलिस में बख्शिश की जाती है, गुनाहों को माफ़ किया जाता है, नेकियों में तब्दील किया जाता है। ऐसी ऊंची मजलिस है जहाँ भी अल्लाह उसके रसूल की बात होती हो, दीन की बात होती हो, आखिरत की बात होती हो, ऐसे मजालिस पर जो है अल्लाह ताला ख़ास तौर पे अपनी रहमत को भेजते हैं। ये बहुत बड़ी नेमत है। जैसा कि हम घरों के अंदर मुर्गी वगैरह को जो है टोकरा ढापते हैं, इसी तरह ये दीनी मजालिस पर जो है अल्लाह की रहमत ढाप ली गई है। इसका यकीन हो, हमारे आँख के अंदर वो ताकत नहीं। इस वक्त इस मजलिस पर अल्लाह की रहमत ढापी हुई है। इतनी ऊंची मजलिस है और अल्लाह की सकीना ये नाजिल हो रही है। जैसा कि बारिश के पड़ने पर मस्जिद के ऊपर का हिस्सा भीग जाता है, घर के ऊपर का हिस्सा भीग जाता है, इस तरह ये दीनी मजालिस पर इसमें अल्लाह रसूल की बात होती हो, किताबी तालीम होती हो, अल्लाह की सकीना की बारिश हमारे पर पड़ रही है। हमारे आँख के अंदर वो ताकत नहीं है। एक अरब के शेख कहने लगे, भाई किसी को शक है? हदीस की बात, किसी को शक नहीं, अल्लाह की सकीना की बारिश पड़ रही है। और जो है यहाँ से लेकर आसमान तक फरिश्तों की क़तार लगी हुई है। इस तरह लाइन लगाए हुए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर, आ जाओ आ जाओ, हमारी ग़िज़ा यहाँ है, हमारी ग़िज़ा यहाँ है। फरिश्ते एक दूसरे को बुला लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी ऊंची मजलिस है। हमें जो है जमात आ गई, बयान कर रख ले रही। अब ये मजलिस जो है जमात कभी 2 महीने को, 3 महीने को, 6 महीने को जमात आती, लेकिन 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद ये मजलिस लगी। जब भी अल्लाह की रहमत, अल्लाह की सकीना, अल्लाह की जो है हमें फरिश्तों को घरों में आते हैं, जब घर के अंदर जो है पूरी जो है बरकत ही बरकत होती है। तो ये मजलिस यहाँ बताना ये मकसद है, ये जितने मामून बैठे हैं ये नीयत कर ले कि ऐसी मजलिस रोज़ाना एक दफ़ा हमारे घर में लगे। ज़ोहर की नमाज के बाद या असर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद, जैसा हमारा फुर्सत का वक्त हो, मुंतखब हदीस तेलुगु लिखत उर्दू ज़बान में मिल जाती, फ़ज़ाइल अमल हर लैंग्वेज में है, फ़ज़ाइल सदक़ात, ये 3 किताबों की तालीम करें। एक दिन जो है मुंतखब पढ़े, उसमें 6 नंबर है, तर्क रख के पढ़ते जाए। एक दिन फ़ज़ाइल अमल पढ़े, ऐसा पढ़ते जाए, और सदक़ात भी रख ले, दुआम वो भी पढ़ें। इसके अंदर बहुत से अल्लाह वाले के वाक़यात है। रोज़ाना अपने घर में तालीम नागा ना हो। आज हमारे बड़ों की यही फ़िक्र है। अब हमारे घर में तालीम होगी, बैठे एक जने बैठे, 2 जने बैठे, जितने जने बैठे थे, वो बात असल नहीं, लेकिन घर में मजलिस लगना असल है। जब हमारे घर में तालीम होगी, अल्लाह जो है अपनी रहमत को फरिश्तों को भेजेंगे। अब देखो, इसमें सहाबा के वाक़यात आएंगे। सहाबा की, अब जब से हम हदीस सुन रहे थे, नहीं, उनकी वाक़यात में नूर है। हमारे असलाफ़ के, सहाबा के, जो हमारे अल्लाह वाले जो थे,
उनके वाक़यात में नूर है। और जो है मुंतखब हदीस के अंदर बहुत से चीज़ें हैं, नए फ़ज़ाइल नमाज के क्या फ़ज़ाइल हैं। आज उम्मत जो है लालची है, उम्मत जो है नफ़े को देखती है, नफ़ा क्या है नहीं वो सा से। मिसाल तौर पर आम एयरटेल सिम का क्या ऑफ़र है, जियो सिम का क्या ऑफ़र है, ये चल रहा था। ऐसा बता रहा हूँ मैं, मिसाल के वास्ते बता रहा हूँ। हमें फ़िक्र करे कि नमाज के फ़ज़ाइल पढ़ेंगे तो भाई नमाज़ पढ़ने पर ये फ़ज़ाइल है, हाँ, तो ये फ़िक्रें हमारे अंदर आती। दरूद शरीफ के फ़ज़ाइल है, हाँ, हमारे अंदर फ़िक्रें आती, अल्लाह वाला के वाक़यात हमारे अंदर हैं, सुने आती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज उम्मत नफ़े को देखती है, इसलिए ये किताबों के अंदर जो है शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह 2 रकात नमाज पढ़ के हदीसों को लिखे हैं। जो हदीस की किताबें हैं मामूली ना समझे, अल्लाह के नहीं बोले मैं 2 चीज़ों को छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान हदीस। हाँ, 80 पर 6 किताबों का निचोड़ है वो किताबें, जो फ़ज़ाइल अमल है 80 पर 6 किताबों में से लिखी गई है। और उसके अंदर आदमी को जब फ़ज़ाइल मालूम हो गए, अमल का शौक़ पैदा हो गया, तो ख़ुद ब खुद जो है मसाइल मालूम करने वाला बनता। तो मेरी माँ बहनों, आपसे दरख्वास्त यही है कि शुरू में मैं यही बात कर रहा हूँ कि जिनके घरों में तालीम हो रही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, जिनके घरों में तालीम नहीं हो रही, जो मजमे में जो बहनें आई नियत कर लेके जाए, एक वक्त का नाश्ता छूट गया, दोपहर का खाना छूट गया, रात का खाना छूट गया तो कोई गम की बात है, कोई गम की बात नहीं, लेकिन घर की तालीम ना छूटे, इतनी ज़रूरी है घर की तालीम। मर्द हज़रात तो जो है जमातों में निकलते हैं, मस्जिद के अंदर वक्त देते हैं, दीन के काम के लिए चलत फिरत करते हैं, लेकिन माँ बहने के लिए मस्जिद वाली जमात क्या है? घर की तालीम है। आज पूरी दुनिया के अंदर मर्द हज़रात से ज़्यादा माँ बहनें हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं। अब ये जितना भी तबलीग का काम हो रहा, दीन का काम हो रहा, एक हिस्सा हो रहा, 3 हिस्सों आपके ज़िम्मे हैं। आप लोग जो है ये काम को समझेंगे तो अल्लाह जो है ये काम को आगे बढ़ाएगा। मेरी माँ बहनों, पहला मदरसा, बच्चे का पहला मदरसा माँ की गोद है। हाँ, एक तो जो है मकतबा चलती मस्जिद के अंदर। हाँ, ये फिक्र करना कि बच्चा हमारा स्कूल से आ गया, उसका वक्त जो है, हमारा वक्त तालीम में लगे, बच्चों को तालीम में लेके बैठे, बच्चों को बाकायदा मकतबों को भिजाए। आज यहूद और नसारा स्कूलों के अंदर, आज दुनिया के इल्म के अंदर उनके अक़ीदों को बिगाड़ दे रहे हैं, उम्मत दीन के इल्म से दूर हो जा रही है। सारी बहनें ये नियत कर ले कि मेरा बच्चा मकतब जाएगा, कुरान सीखेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बहनें भेजते भी हैं, अगर कोई कमोपेशी हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन मकतब को बच्चों को ज़रूर भेजाए। बचपन के अंदर जो है जो पढ़ाई होती आदमी भूलता नहीं। बचपन की बात पत्थर की लकीर, जैसा पत्थर पे लकीर डाले तो पानी से मिटाओ, किससे मिटाओ, नहीं मिटती। ऐसा बचपन में बच्चे जो सीखती वो पत्थर की लकीर उनके दिल में बैठ जाती, तो उनको नमाज के फ़राइज़ अब तालीम के अंदर बिठाएंगे, फ़िक्र आएगी। बहुत से कारगुजारे हैं। मैं एक मुज़ाकिरे तो बात कर रहा हूँ, ऐसा तो हम बयाना सुनते हैं, बयाना बोलते हैं, एक फ़िक्र लेको जाना। ये मजलिस में से जो है चंद बातों को ज़िंदगी में डालना। पहले तो ये दीन के बातों को याद रखना। जब दीन के बातों को याद रखेंगे तो उसके ताल्लुक़ से सोचेंगे। अब बात भी जो है तवज्जो से सुनना। ये आवाज़ को जो है, जो आवाज़ जो आ रही है, आवाज़ पर ध्यान देना। कहीं को तो ये बहुत कीमती बातें होती। अल्लाह की तरफ से दरख्त का पत्ता भी जो है अल्लाह के हुक्म पर नहीं हिलता। ये इज्तिमा होना, या आपके गांव में जो है ये मसूरात का इज्तिमा होना, या आपके घर में आज इज्तिमा का दिन भी है। हमें जो है गुजरात के अंदर हमारी जमात गई थी 2009 पर 7 में। देखे तो इस दिन उनका इज्तिमा का दिन आता था, औरतें तक घर में रोज़ा रहती थी। हाँ, तो दुआएँ करती थी। आज अल्लाह की रहमत को लेने का दिन है। तो मैं पहली दरख्वास्त ये कर रहा हूँ कि माँ बहनों से, जितनी माँ बहनें हैं, ये माँ बहनें ये फ़िक्र करें, जैसा भी ऐसा इज्तिमा में वक्तन जुड़ जाते हैं थी, लेकिन रोज़ाना घर में मजलिस लगे। एक तो चीज़ है हमारी तालीम नागाना हो। हाँ, और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। एक घर में रोज़ाना तालीम होती थी। अब जो है सहाबा के वाक़यात आते थे। सहाबा किसको बोलती हैं? जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोबत में थे, जो ईमान लाए, उनका खातिमा ईमान पर हुआ। उस वक्त बहुत से लोग आए थे। अबू जहल था, ईमान नहीं लाया। बहुत से कुफ़ार थे, ईमान नहीं लाए। हाँ, जो ईमान लाए उनको सहाबा बोलती। और सहाबा का मकाम ऐसा है, बहुत ऊंचा है। अब एक घर में फ़ज़ाइल सुन रहा था बच्चा, सहाबा के वाक़या सुन रहा था,
अब स्कूल के अंदर जो है बच्चों को जोश दिलाने के लिए, बच्चों को जो है उभारने के लिए पूछती हैं तू क्या बनेगा, तू क्या बनेगा, कुछ ऐसा। तो एक बच्चा डॉक्टर बनूँ बोला, एक बच्चा इंजीनियर बनूँ बोला, एक बच्चा फलां बनूँ बोला। एक बच्चा था जो इसके घर में तालीम होती थी, वो बच्चा बोला मैं सहाबी बन दूँ बोला। घर में रोज़ाना तालीम होती थी, हदीस की बात सुनता था। टीचर जो है गैर मज़हब की थी, समझ में नहीं आया, और जो है उनकी अम्मा को फ़ोन करके पूछने लगी आपका बच्चा ये बात बोला है सहाबी बन दूँ। तो उस वक्त से मेरे दिल में बात आ गई, अल्लाह उस टीचर को हिदायत देना चाह रहे थे। अल्लाह अकबर। देखो घर के ज़रिए से टीचरों को हिदायत मिल रही, तालीम घर में कर रही, लेकिन असरात जो है कहाँ की पड़ती। हाँ, गैरों को जो है जहन्नम से बचने का ज़रिया बन रहा। अब ये जो माँ साहब दाई थी, फ़िक्रमंद थी, हमें भी जो है दुनिया के सौ बातें कर दी, लेकिन दीन की चंद बातें करना, दुनिया के बातों के साथ दीन के चंद बातें करना। आज मिल गए वो बात ये बात, उसका मुज़ाकरा नहीं करता मैं, लेकिन नमाज के ताल्लुक से जो हमें सुने थी हदीस, हमारे जितना इल्म आता, ये उम्मत की बच्ची बच्ची पूरे आलम की ज़िम्मेदार है। ये उम्मत का बच्चा बच्चा पूरे आलम का ज़िम्मेदार है। हमें आलमी नबी के आलमी उम्मती ही हमारे ज़िम्मे काम दिया गया। ये दावत का काम हमारे ज़िम्मे, हर बहन के ज़िम्मे है। हर एक नानी है अने पलंग पर बैठी हुई है, लेकिन पूरे आलम की ज़िम्मेदार है। एक दादी है, चल नहीं सक रही लेकिन बैठ को है, लेकिन पूरे आलम की ज़िम्मेदार है। एक खाला है, पूरे आलम की ज़िम्मेदार है। हाँ मेरे माँ बहनों, ये काम बहुत ऊंचा काम है, ये हर एक को जिम्मेदारी दी गई। अच्छे काम तो बहुत से है, किसी भूखे को खाना खिला दिए सवाब मिल जाएगा, पेट भर दुआ देगा। माँ बाप नहीं, यतीम बच्चा है, उसको जो है कुछ तोहफा दे दिया, उसके सर पे मोहब्बत से हाथ फेर दिए, उसके सर पे जितने बाल हैं उतने नेकियां लिखे जाएंगे। सवाब के काम बहुत से है, अच्छे काम तो बहुत से है। मदरसों को चंदा दे दिए, बच्चे हाफिज आलिम बनेंगे, सवाब मिल जाएगा। क्या है, मस्जिदों को चंदा दे दिए, मस्जिद बना दिए, नमाज़ पढ़ते रहेंगे, सवाब मिलता रहेगा। ऐसे अच्छे काम तो बहुत से है, गिनवाते गए तो। जहाँ पानी की ज़रूरत नहीं, कुआं खुदा दिए, अब वो लोग पानी लेते रहे, सवाब मिलता रहेगा। सवाब जारिया बोलती। पहले ज़माने में वक़्फ़ के जो जगहें हैं ना, पहले के लोग जो है हाँ ऐसा मुसलमानों को इनाम के जगहें दे डालते थे कि ये इनाम के पूरी उम्मत को फ़ायदा हो, क्या कि हमारे सवाब जारिया मिल जाए बोलते। आज पूरी हुकूमत कब्ज़ा कर दी जा रही हो, अल्लाह माफ़ फरमाए। मेरे माँ बहनों समझाना ये चाह रहा हूँ मैं, अच्छे काम तो बहुत से है, लेकिन जो भी बहन कलमा पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके ज़िम्मे ये काम है। कौन सा काम? अमल बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकिर, नेक कामों का हुक्म करना, बुरे कामों से रोकना। 5 वक्त की नमाज की दावत देना, मिसाल के तो हमारे वो समझ में आ रहा है, उसके कैसे बता रहा हूँ मैं। माँ कुरान पढ़ी नहीं, ज़रा कुरान पढ़ने की, दीन की, आखिरत की, जन्नत की, जहन्नम की। मच्छी के बच्चे को तीर सिखाने की ज़रूरत नहीं, मच्छी का जो बच्चा आता है उसको अलग से तीर सिखाने की ज़रूरत नहीं। जो मुसलमान है उसके अंदर फितरी तौर पर फ़िक्र आती दीन का काम करने की, अल्लाह ताला उसके अंदर सलाहियत देखो भेजा आती। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हम दाई बने, दाई, हाँ दावत के काम करने वाली बने। इनका मुकाम बहुत ऊंचा है। जो दाई बहन होगी इसका मुकाम बहुत ऊंचा है। दाई बहन बने, दाई यानी हर वक्त दावत देते हैं, इनफरादी में दावत देते हैं ना, आमाल की दावत। हमारे जो हम समझ में आ रहा जन्नत के बारे में, जहन्नम के बारे में, आज हम बोलना छोड़ दिए, खाली दुनिया के तस्कीरत कर ले रही। हमें जो हमारे बड़े 6 सिफात बोल रही, ईमान के ताल्लुक से खूब बोलना, इज़्ज़त देने वाले अल्लाह, ज़िल्लत देने वाले, हमें सुनते जाएंगे तो खाली सुनते रहेंगे, भूल जाएंगे। दीन के बातों को याद रखना। कल में से क्या कहा जा रहा कि दिलों का यकीन तब्दील हो जाए। करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की है। इज़्ज़त देने वाले अल्लाह, ज़िल्लत देने वाले अल्लाह, मौत देने वाले अल्लाह, हयात देने वाले अल्लाह, बीमारी देने वाले अल्लाह, चीज़ों में नफ़ा डालने वाले अल्लाह, चीज़ों में नुकसान डालने वाले अल्लाह, सारे चीज़ें अल्लाह के मोहताज। ये कब आएगा हमारे अंदर? हम बोलेंगे नहीं तो ये हमारा यकीन कैसा बनेगा? एक बाल है, बाल लेके मिसाल के तौर पर जो है ऐसा आहिस्ता फेंके तो दीवार को लगको आहिस्ता आएगा, बहुत ताकत से फेंकेगा तो फिर रिवर्स ऐसा ताकत से आएगा। जितना हमें अल्लाह की बड़ाई के बारे में बोलेंगे, अल्लाह से होने का बोलेंगे, कोई अमल करे नहीं अमल करे, अल्लाह कहने वाले को अमल करने की तौफीक देगा। आज हम इस चीज़ से गफलत बरत रही। तो अच्छे काम तो बहुत से है, लेकिन जो भी बहन कलमा पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके ज़िम्मे दावत देना ज़रूरी है। ईमान की, नमाज की, आखिरत की, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की खुदरत बोलना उसके ज़िम्मे है। ये अच्छा काम नहीं, इसकी ज़िम्मेदारी है, ये बहन की, ये भाई की ज़िम्मेदारी है। इसलिए अल्लाह ताला बोले तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों के नफ़ा रसानी की तारीफ़ कर ली। अल्लाह किसी उम्मत की तारीफ़ न करे।
1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम आए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक। आखिर में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाद रिवायतों में है 2 लाख तक आए। नहीं, आदम अलैहिस्सलाम के बाद शीश अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, इसी तरह जो है नूह अलैहिस्सलाम, सानी आदम बोलते हैं उनको। उनके ज़माने में अल्लाह पूरी दुनिया को ख़त्म कर दिया। फिर दोबारा जो है नूह अलैहिस्सलाम के ज़रिए 3 बेटे थे, उसके ज़रिए फिर दुनिया को अल्लाह आबाद, बहुत तफसीलात है। अब उसके बाद जो है ऐसा आते गए हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, बहुत से अम्बिया अलैहिस्सलाम आते गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उसके बाद जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम, इधर इसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में 18,000 नबी अम्बिया है, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ऐसा सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम के ऐसा सिलसिला चलता गया। मूसा अलैहिस्सलाम, आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम आए। किसी उम्मत की अल्लाह तारीफ़ नहीं कर रही। बड़े बड़े 13 रसूल हैं, अम्बिया अलैहिस्सलाम बहुत से हैं। हमारे नबी भी है, रसूल भी है हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी माँ बहनों, मैं बताना ये चाह रहा हूँ, ये उम्मत की तारीफ़ कर उतने उम्मता बड़े बड़े अम्बिया अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत की समझाने के वास्ते बता रहा हूँ मैं। ना अल्लाह ताला तारीफ़ करे, ना मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की तारीफ़ करे। तारीफ़ करे तो करे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की अल्लाह तारीफ़ कर रही। किस लिए तारीफ़ कर रही? तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब पूरे उम्मतों पे गालिब आ गई। किस लिए? इसलिए तारीफ़ कर रही कि जो काम नबियाँ करते थे वो काम ये उम्मत को दिया गया। पिछले ज़माने में सिर्फ नबियाँ की ज़िम्मेदारी थी लोगों को आमाल की दावत खाली सुन के अमल करना। उनकी उम्मत जो है नबी की बात को सुनना, अमल करना। वो नबी दुनिया से चले गए, फिर दूसरे नबी आए तक इंतज़ार करना। वो नबी आते, उन्होंने जो बोल दी उस पर अमल करना, उनका काम यह था। उम्मत दाई नहीं थी। लेकिन ख़त्म नबूवत के तुफ़ैल में कार नबूवत का काम, जो काम अम्बिया अलैहिस्सलाम करते थे, वो काम ये उम्मत की हर बहन को, हर भाई को दिया गया। इसलिए अल्लाह उम्मत की तारीफ़ कर रही, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम लोग देखो, मूसा अलैहिस्सलाम है, फ़िरौन को दावत देने जा रही। अल्लाह मेरी ज़बान में लुकनत है, मेरे भाई को मेरे साथ भेज। अल्लाह ताला उनके भाई को नबी बना दी। नबी बनाने के बाद उनके साथ भेज दी। बताना चाह रहा हूँ मैं उम्मत का मुकाम क्या है। लेकिन ये नबियों वाला काम ये उम्मत को दिया गया। हाँ, कोई नबी नहीं, क़यामत तक कोई नबी नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा, लाबादा नबिया। तो ये नबियों वाला काम, इसलिए हर नबी दुआएं करे हैं। ये बात को समझना, हमें बयाना बहुत से सुनते रहते हैं, ज़रा मोटे मोटे बातों को समझना है। ऐ अल्लाह, हमको आखिरी ज़माने का नबी बना। मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में लिखा हुआ है, ऐ मूसा आखिरी ज़माने के नबी बन चुके। अब देखो ये उम्मत कितनी तारीफ़ गई। आखिरी ज़माने में एक उम्मत आने वाली है, जब वो ज़मीन पर तौबा करेगी, चलेगी फिरेगी, जन्नत उनके दीदार का मुस्तहक़ होगी। ये उम्मत के फ़ज़ाइल कहते गए, अल्लाह वो ज़माने का नबी बना, नबी बन चुके हैं। ऐसा उस ज़माने का उम्मत ही तो बना। बोले अम्बिया अलैहिस्सलाम ये उम्मत में पैदा होने का से हमें बग़ैर मांगे कि अल्लाह हमको ये उम्मत में पैदा किया। अल्लाह के हम पर 2 बड़े बड़े एहसानात हुए। अल्लाह एक तो क्या है, ईमान वाला बनाया, ना यहूदी बनाया, ना ईसाई बनाया, नहीं ना मुशरिक बनाया, मरते जहन्नम के हवाले होते। कलमा गो बनाया, दादा परदादा सकरदादा सब मुसलमान, हमें मुसलमान। दावत के लेन के सबसे बात बता रहा हूँ मैं, ये बातों को याद रखें। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि बातों को याद रखेंगे तो उसके ताल्लुक से सोचेंगे तो चीज़ें अमल में आएंगी। तो हर नबी दुआ करे, किसी की दुआ कबूल नहीं हुई। ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल ही। उन्होंने नबी थे, नबी का मुकाम है उनको, लेकिन ये उम्मत में उम्मती बन के आएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन के आगे गए, दीन का काम करेंगे। तफसीलात है बहुत से। तो अल्लाह हमें अल्लाह से मांगे भी नहीं थे, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा कर। अल्लाह बगैर मांगे के हमको ये उम्मत में पैदा कर दिया। एक तो ईमान वाला बनाया, दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बनाया। दूसरे नबियों की उम्मत में नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बनाया। ये 2 बड़े इनाम हम हासिल हुए। अब ये इनाम बरकरार जब रहेंगे जब हमें दावत का काम करेंगे। हर भाई हर बहन इनफरादी में लोगों में खूब दावत देना। इज्तिमाई बयानात का जो है जो फ़ायदा होता नहीं होता वो अल्लाह को मालूम, लेकिन इनफरादी दावत पे जो फ़ायदा है आँख बंद होने से पहले मालूम हो जाता। ये इतना मोतबर नहीं, बड़े बड़े बयाना कर लिए, वो कर लिए, लेकिन इनफरादी में जो तुम्हें बोलती हैं बिठा के एक को, इसकी फजीलत है। हमारा रोना भी यही है कि एक बहन भी, एक भाई भी जो है ये बात को समझ जाए, उसकी आखिरत बन जाए, तो हमारा बेड़ा पार हो जाता। मेरी माँ बहनों, ये ज़िम्मेदारी को हमें समझना है। तो मैं जो बात कहाँ शुरू हुई थी, अब वो जो माँ साहब दाई थी, तो बच्चे की माँ साहब जो है दाई थी, टीचर को बोलने लगी, ठीक है
मैं जो बच्चा मेरा सहाबी बंधु मिला है मैं समझा सकती, लेकिन फ़ोन पे नहीं समझा सकती। आपके पास वक्त है तो हमारे वक्त की दावत कबूल करो। तो टीचर जो है छुट्टी का दिन दावत कबूल कर ली। छुट्टी के दिन कैसा भी जो है आ गई, घर में छोटी मोटी दावत करके टीचर को जो है वो बच्चे की माँ जितना उसको इस्लाम के बारे में मालूम था, कोई आलिम को नहीं बुलाई, कोई मुफ्ती को नहीं बुलाई, घर में तालीम करती थी, किसको बुला को समझाना ही नहीं। अब इनसे मुतासिर है सहाबी समझाना, जैसा इनको समझ में आता था दिल की तड़प से। मौलाना जो काम शुरू करे हैं 1 सदी हो गया, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह 100 साल हो गया काम शुरू हो गए। मेवादाओं को बिठा के बात करते थे, ज़बान में लखनत थी, 35 किलो के थे, हल्के फुल्के ज़बान में लखनत थी, लेकिन उनको बात समझ में नहीं आती थी। लेकिन मेवादां जो है नामा लिखा देते थे, तो जो कह रहा है हमको समझ में आ गया। अंदर की दर्द, अंदर का तलब, उम्मत की फिक्र, उम्मत का गम इतना था। तो मेरी माँ बहनों, अब ये माँ साहब जो है बच्चे को वो टीचर को समझाई। सहाबी इसको बोलते हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में थे, जो ईमान लाए। सहाबियात उसको बोलते हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में थे, जो ईमान लाए। ये सारे बातें जो है समझाने के बाद घंटा आधा घंटा जैसा उस वक्त मिला होता, वक्त दिखा नहीं। अल्लाह ताला उस टीचर के जो गैर माँ साहब जो काफ़ी टीचर थी, उसके दिल में अल्लाह ताला मोहब्बत को डाल दिया, वो ईमान कबूल कर ली। मेरी माँ बहनों, जरा दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ये बातों को जो है समझना है। अल्लाह ताला हमको जो है ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमको जो है समझने की, ये बात जो हो रही है, बच्चा रो रहा है, बच्चा तो नहीं हो, इरफान नहीं, एक बहन लेके बाहर चल जाने दो। मेरी माँ बहनों, तो वक्त हमारा कीमती है, फिर अज़ान का वक्त भी हो जाता। तो मैं बात ये बता रहा था कि उम्मत की फ़िक्र के ताल्लुक़ से बता रहा था। एक तो जो है हमें ख़ुद की फ़िक्र करना है, ज़रा मुतवज्जा हो जाए बहना, बच्चे को ज़रा जो है समझा ले, ज़रा माया मोहब्बत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मेरी माँ बहनों, वो फ़िक्र, वो दर्द हमारे अंदर आए कि हम जो है जहन्नम से बच के जन्नत को जाने वाले बन जाए। इसीलिए जो है बार बार जोड़ा जाता, ये बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं कि हमको जो है मरने के बाद की जो ज़िंदगी है, लामहदूद ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी की हम तैयारी करने वाले बने। बच्चा रोता था, अल्लाह आसान करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। वो मुकामी साथी कहाँ हैं देखो, लाले भी आदमी इरफान बोल गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बच्चा टाइम क्या होना, टाइम क्या होना, अल्लाह आसान कर। बच्चों को, छोटे बच्चे हो रहा संभाल ले नहीं। फ़ोन करो, फ़ोन है तो फ़ोन करो, बच्चा नहीं हो। मेरी माँ बहनों, थोड़ी देर तवज्जो से बात सुनो। बच्चा रो रहा था, देखो पुकारे इरफान तुम्हें जो। मौलाना के बच्चे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरा वो बच्ची को ले जाके, मौलाना के बच्चे को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अब सुनो मेरी माँ बहनों, जरा बात तवज्जो से सुनो। टाइम का कौन? अब जो हमारी बात हो रही थी, ये ज़रा अब फिर अज़ान का वक्त हो जाता, थोड़ा जो है बात का तवज्जो से सुनो। मैं जो बात बता रहा था, हम खूब जो है आमल के ताल्लुक़ से, ईमान के ताल्लुक़ से अल्लाह की बड़ाई की, अल्लाह की कुदरत की जो है दावत देना है। हर बहन ये नियत लेके जाना कि पहली नियत तो ये है कि घरों की तालीम में इजाफ़ा करना। अब जिसके घर में तालीम हो रही, टाइम बढ़ाना, आधे घंटे से घंटा, 1.5 घंटा। हमारे बड़े क्या बोल रही, 5 अमल के साथ तालीम करो बोली। अब ये मजमे में बहुत सी बहनें से रोज़ा लगाई सो भी सींगी, और 1-2 बहन ऐसा आसरा लगाई सो बहन भी सींगी। अब हमारे काम बहुत आगे बढ़ गया, काम दूसरे इलाक़ों में जो है बाद में गया, लेकिन बहुत आगे बढ़ गया। 3 मरतबा से रोज़ा लगाना है, और जो है 1 मरतबा अशरे को चल जाना है। 3 मरतबा से रोज़ा होने के बाद 10 दिन, साल में 1 मरतबा लगा लेते हैं ना, 10 दिन। और 3 महीना को 1 मरतबा 3 दिन लगाना, साल हो जाता। साल में 1 मरतबा 10 दिन लगाना। खुरूज करते हैं ना, हमारे अंदर आखिरत की फ़िक्र आएगी। अब जिस बहन का अशरा भी लग गया है, उन्हें छिल्ले की नियत करना कि हम छिल्ला भी लगाएंगे। जो बहन का छिल्ला लग गया है, उन्हें आगे अज़ाइम फ़िक्र रखना कि हमें दूसरे मुल्कों को भी जाएंगे। छिल्ले के अंदर क्या करेंगे, तो आपको हिंदुस्तान में फिराएँगे। बहुत से सूबे हैं हिंदुस्तान के। अभी हमारी जमात एक बुलंदशहर को गई, छतरीबाग हल्के की जमात छिल्ले की, निज़ामुद्दीन से रुख आया, वो बुलंदशहर गई, यूपी। मैं तरकीबतन बात बता रहा हूँ, ऐसा बहुत से सूबों के अंदर छिल्ले की जमातें जाते हैं थी। तो जब बहन का अशरा लग जाता, वो बहन छिल्ला जा सकती। अशरा लगने से पहले 3 मरतबा से रोज़ा अपने घर वालों को जो है लेके निकलना है। 3 महीना को 1 मरतबा जो है अपने घर वालों को लेकर जो है हर बहन नियत करना। हमें इत्तक़ा से जो काम समझा रहा हूँ तुम्हारा, खत्वे रुबैत के तुफ़ैल में एक कार नबूवत का काम दिया गया। ये काम हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा मकसद है। अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमा रही, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, 1-2 आयतें नहीं, मेरी निगाह के अंदर 350 आयतें हैं जिसमें अल्लाह उम्मत को काम दे रही, ज़िम्मेदारी बता रही। एक जगह अल्लाह क्या बोल रही, उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो मेरे बंदों को, मेरे बंदियों को मेरी तरफ बुलाए। तारीफ़ कर रही, ज़रा तवज्जो दो, तारीफ़ करने का अंदाज़ भी अलग है। मेरी बात को ध्यान रखेंगे तो अल्लाह बात समझाएंगे। खोजनेच होती है थी, कमोपेशी होती है थी, लेकिन अब जो जोड़ने का मकसद है, मेरी फ़िक्र भी ये है कि हम ये काम को समझें। ये जमात का जो काम है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला और एक जगह कुरान में फरमा रही, तुमको एक बेहतरीन तिजारत ना बताऊँ, एक व्यापार ना बताऊँ। अल्लाह ताला खुद बोल रही, तिजारत बोल रही, व्यापार बोल रही कि तुमको दर्दनाक अजाब से बचाए, जो जहन्नम के अजाब से बचाए। तो मिनुना बिल्लाहि व रसूल, अने अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ, अने ईमान वाले बन जाओ, मुसलमान बन जाओ। वो तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करो। देखो कुरान के अंदर, ज़रा तवज्जो दे बहने, मेरी माँ बहनों, ज़रा तवज्जो से बात सुनो और बातों को याद भी रखना। दीन के बातों को याद भी, हमारी नीयतें, हमारी फ़िक्रें बहुत है, काम बहुत बढ़ गया आज। कि हमारी आला फ़िक्र हो। अब देखो कुरान के अंदर 6660 पर 6 आयतें हैं। पूरे कितने आयतें हैं? 6660 पर 6 आयतें हैं। ज़रा तवज्जो दो, बहुत गहरी बात है। 500 आयतों के अंदर अल्लाह हिकामत बताएंगे। 6660 पर 6 आयतों में 500 आयतें निकाल दिए, 6160 पर 6 आयतें दावत का काम के बारे में बताया जाता है। अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात, ये काम करने की ज़िम्मेदारी। देखो हमारे पैदा करने का मकसद ही यही है कि हम खुद जन्नत में जाए हर बहन। खाली आज हमें ईमान वाले अभी मजबूत नहीं बन रही, अब गैरों की फ़िक्र कौन करती। देखो ईमान वाली बहन, ज़रा बात तवज्जो दो, बहुत से बयाना सुन सके तो मुज़ाकिरे की तरह बात बता रहा हूँ मैं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि भाई एक फ़िक्र ले हर बहन, एक भाई, मैं खुद जो एक फ़िक्र लूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि उम्मत का गम हमारे अंदर आ जाए। बहुत से बयाना सुन चुके, बहुत से बयाना कर चुके, बातों को याद रखे। आज देखो कोई ईमान वाली बहन, कोई ईमान वाला भाई कलमा को अपनी गुनाहों की नहुसत से, खुदा ना खास्ता अपने गुनाहों की नहुसत से जहन्नम में चल भी गया, कोई बहन जहन्नम में चल भी गई, कोई भाई जहन्नम में चल भी गया,
एक ना एक दिन अपनी गुनाहों की सजा भुगतने के बाद जन्नत को आएंगे। देखो जरा बात करने वाली बहन जरा तवज्जो सुनो। देखो ईमान वाली जो कलमा गो है, यहाँ बात समझाना चाह रहा हूँ मैं। कलमा वाली बहन, कलमा वाला भाई अपनी गुनाहों की वजह से जहन्नम में चल भी गया तो एक ना एक दिन जहन्नम से निकल के जन्नत को जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखो लेकिन जो बगैर कलमे के जाती हैं, जो बगैर ईमान के जाती हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, जो मुशरिक है, जो काफिर है, जो यहूदी है, जो ईसाई है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हमेशा के लिए जहन्नम। या अय्युहल काफिरून या लैतनी कुन्तु तुराबा, अल्लाह कुरान के अंदर बोल ली। देखो जहन्नम की आग, एक सिंग वाली बकरी बेसिंग वाली बकरी को मारी तो अल्लाह ताला बेसिंग वाली बकरी को सिंग देंगे। अब वो बेसिंग वाली बकरी को सिंग देखो जो है वो सिंग वाली बकरी को मार के बदला ले लेगी। हाँ, हर चीज़ का बदला होगा वहाँ। बहुत ख़तरनाक मंजर, बहुत बड़ी घाटें आने वाले हैं। उनको मट्टी बना दिया जाएगा, जानवरों को मट्टी बना दिया जाएगा, इंसानों से हिसाब लिया जाएगा, अशरफुल मखलूक से हिसाब लिया जाएगा। उस वक्त काफिरा पछताएंगे, काश हम जानवर होते तो मट्टी हो जाते। जहन्नम की आग को इंसानों से और फतरों से जलाया जाएगा। मेरी माँ बहनों देखो कितने माँ बहन है ना, कितने लोग हैं जो बगैर ईमान के हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर 800 करोड़ आदमियाँ हैं। कितने करोड़? 800 करोड़ आदमियाँ में 150 करोड़ या 250 करोड़ मुसलमान है। 600 करोड़ 650 करोड़ बगैर ईमान वाले हैं। मरते जहन्नम के हवाले हो रही। उनकी जिम्मेदारी किसको है? हर भाई की, हर भाई की जिम्मेदारी है। करोड़ों आदमी बगैर ईमान के चली जा रही। अल्लाह अकबर। इसलिए खंजर लगे किसी और को, तड़पे हम मुसलमान, सारे जहां का दर्द गम हमारे जिगर में हो। अल्लाह के नबी के अंदर एक फिक्र थी, मेरा एक उम्मती जहन्नम से बच को जन्नत को जाए। उठे तो उम्मत की फिक्र, बैठे तो उम्मत की फिक्र, चले तो उम्मत की फिक्र। रातों को पवा पे वरम आया था हमारे नबी के, अल्लाह उम्मत को जहाँ दिन भर दावत, घोड़े पर सवार, रात में मुसल्ले पर सवार, खाली फिर जाना, इलाके इलाके जाना, दिन की दावत देना, गली गली जाना, भाई कलमा पढ़ लो, ईमान ला लो। एक डर था हमारे नबी के अंदर कि उम्मत मेरी जहन्नम से बच जाए। अल्लाह अकबर। एक काफिर का जनाजा गया, अरे मेरा होते हुआ ये उम्मती मेरा बगैर ईमान के चल गया, रोने चले गए। एक चोर को लाया गया, इसको समझाए क्यों नहीं? यहाँ लाने से पहले समझाना था, मेरे सामने मेरे उम्मती को सजा दी जा रही। ऐसा उम्मत का गम था हमारे नबी के अंदर। मेरी माँ बहनों, ये काम के ज़रिए से यही समझाया जा रहा कि हम खुद जन्नत में जाए, हर बहन दाई बने, हर बहन नमाजी बने, हर नमाजी बहन दिन का काम करने वाली बने। ये इस्तेमाल रखने का, ये जोड़ा रखने का, इसका मकसद यही है। हर भाई बहन, हर बहन जो है नमाजी बनना। कहीं को इन्होंने जोड़ रही, कहीं को जमाता में लेके जा रही, क्या है इस्तेमाल तो घर में तालीम करना। उसका मकसद यही है कि हर बहन नमाज़ पढ़ने वाली बने, नमाज की फ़िक्र हो। बालिग होने से लेकर मौत तक नमाज़ पढ़े, उसका हिसाब लिया जाएगा। ईमान के बाद सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। नियत कर ले, कोई हुजूर है तो और बात है, लेकिन नमाज हमारी छूटे ना। शैतान क्या करता? नमाज ना छोड़ने लगा था। जो नमाजी बहन थी उसको क्या करता? एक नमाज छोड़ने लगा था, 2 नमाज छोड़ने लगा था, उस पर गालिब आया था पूरी नमाज। इसलिए बोले नमाज शैतान का मुंह काला करती। माशाल्लाह हम तो नमाज पढ़ते नहीं, को नहीं। हर बहन नमाजी बनना है, हर बहन नमाजी बहन दीन का काम करने वाली बनना है। आज हो रहा यह है, जो नमाजी बहन है वो लोगों को दीन की बात नहीं करने से, दीन का काम नहीं करने की वजह से नमाज से बरखी नहीं रही। इसलिए तालीम को नहीं छोड़ना है। तालीम पाबंदी से 1.5 घंटा होना नहीं, आधे घंटे पे लाओ, घंटे पे लाओ, 1.5 घंटे पे लाओ, 5 अमल के साथ तालीम करना है। तालीम तो हो रही है, मशवरा कर लेना बैठ के। एक 5 अमल से क्या मामूली है? कल कौन करेंगे तालीम? मशवरे में लिख लेना। तश्कील कौन करेंगे? तश्कील कर लेना घर में। कुरान के हल्के लगा लेना, 6 नंबर का मुज़ाकिरा कर लेना। यही है मेरी माँ बहनों। तो मैं जो बता रहा था, तुम्हारी फ़िक्र पे अल्लाह बात निकाल दी। हाँ देखो 800 करोड़ आदमिया में 600 साढ़े 600 करोड़ गैरा हैं, बगैर ईमान के जा रही है। मरते जो है सांप बिछुआ के हवाले है रही। कौन फिक्र करना उनकी? अब उलमा इकराम सर्वे करे हैं, जो 250 करोड़ जो मुसलमान है उसका सर्वे करें तो उसमें 80% मजमा नमाज से दूर है।
एक तो बगैर ईमान वाले बगैर ईमान के जा रही, एक ईमान वाले ही बगैर ईमान के जा रही। हज़ारों आदमी शराब में, जुआ में, जिना में, मुख्तलिफ गुनाहों के अंदर मलहूस होकर दुनिया के माहौल के हिसाब से मर को जहन्नम के वाले हो रही। बगैर ईमान वाले भी बगैर ईमान के जा रही, ईमान वाले भी बगैर ईमान के जा रही। कौन फिक्र करना, कितना काम है। अब जब 100 में 80% मजमा नमाज से दूर है, अब जो 20% नमाज पढ़ा जो मजमा, उनमें 3-4-5-6% मजमा सही पढ़ता। अल्लाह अकबर, कितना काम है हमारे सामने, सर खुजाने की फुर्सत नहीं। मैं बात समझाने के यहाँ से बात बता रहा हूँ, अल्लाह हम मेरे को भी आपको समझा दे। एक उम्मत का गम हमें लेके जाए। बयाना तो बहुत सुन सके, बयाना बहुत कर दी। मैं शुरू में एक बात बोला कि भाई एक काम अरे हमें एक काम की फ़िक्र ले यहाँ से जाने को। एक हर बहन, यहाँ बहन जितने बहन अभी आ रही, बाद में हमारी जो बात हो जाने के बाद दुआ करके चल जाती, हमें तश्कील कर लो। जो बहन के 3 मरतबा 3 दिन लग गए हैं, उनको अशरे की तश्कील करो। जिस बहन का अशरा लग गया उनको छिल्ले की तश्कील करो। जिस बहन का छिल्ला लग गया उनको बेरून की तश्कील करो। ये तश्कील। और एक तश्कील क्या करना है, मकतबों को भेजना बच्चों को। बहनों को तरगीब दो कि अपने बच्चों को मकतबों को भेजें। और एक तश्कील क्या करना है, घरों की तालीम जिसके घर में हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह वक्त बढ़ाओ। जिनके घर में तालीम नहीं हो रही उनके नामा लिख लेकर उनको किताबा ला के दो। उनके पास जो है पैसे जमा कर लेके उनको तरगीब देखो, किताब मंगा ले, बोलो किताब तो रख डालेंगे। मुंतखब हदीस, फ़ज़ाइल आमाल, ये किताबें जो है मिल जाती। एक घर में किताब तो है तो किताब को देखे तो फिर तालीम करने वाले बन जाते हैं। ये फिक्रें करना। तो मेरी माँ बहनों, जो मैं बात बता रहा था, एक तो क्या है, हमें अपनी फ़िक्र करना, हर बहन नमाजी बनना, हर नमाजी बहन दीन की दाई बनना। एक तो जो है उम्मत की फ़िक्र से 10 गुना अपनी फ़िक्र करना कि हमारी 5 वक्त की नमाज नागा ना हो। हमारी ज़िंदगी में दिन चल गया, ये इतवार चल गई, दूसरी इतवार आती है, इतवार नहीं आती। हाँ, आज हमारी जो ज़ोहर की नमाज, आज जो हमारी फजर की नमाज, अब आने वाली असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज। इसलिए हदीस खुदूसी है। हदीस किसको बोलते हैं? अल्लाह के नबी जो बात बोले उसको हदीस नहीं, कलाम साहब कलाम। कलाम कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है। हदीसें क्या है, अल्लाह के नबी बोले सब बातें हैं। और एक हदीस खुदूसी, अल्लाह ताला खुद फरमा रही, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी उम्मत को 5 नमाज़ें फ़र्ज़ किए हैं। जो इन 5 नमाज़ों के एहतमाम करेगा, मैं उसको जन्नत दूंगा, बोलनी अल्लाह। देखो अल्लाह अकबर, कितनी फजीलत की हदीस है। अल्लाह ताला खुद अहद कर रही, जिम्मेदारी ले रही। जो बहन 5 खुद की नमाज की पाबंदी करेगी, अल्लाह ताला जन्नत देने का वादा कर रही। आप दुनिया का कोई मामूली से मामूली जरा ओहदे वाला, माल वाला, CM की, PM की, कौन की चिकड़ क्या, तो भी जरा जिम्मेदारी दे दिया तो उसकी जिम्मेदारी निभाने आदमी, अरे बड़ा आदमी जिम्मेदारी दिया बोल दिया। पूरे बादशाहों का बादशाह, पूरे शहनशाहों का शहनशाह, ज़मीन को बनाने वाला, आसमान को बनाने वाला, कुन फयाकुन, सारी दुनिया का बादशाह, वो अल्लाह ताला खुद जिम्मेदारी ले रही कि जो बहन 5 खुद की नमाज पाबंदी करेगी, मैं जन्नत दूंगा। इसमें सुस्ती लापरवाही करे तो खुद का नुकसान होगा, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह की ज़ात वराउल वरा है। हाँ, अल्लाह वो ना, अल्लाह हमारे नमाज़ों के मोहताज है, ना अल्लाह हमारे रोज़ों के मोहताज है, ना अल्लाह हमारे हज के मोहताज है, ना ज़कात के मोहताज। हम खुद मोहताज है। हमें पढ़ लिए तो उसका बदला मिलता। हाँ, अल्लाह को कुछ फ़ायदा नहीं। पूरी दुनिया के इंसान अल्लाह की नाफरमानी करे तो अल्लाह को ज़रा भी जलील नहीं कर सकते। पूरे दुनिया के इंसान अल्लाह की फरमाबरदारी करे तो अल्लाह को ज़रा भी शान नहीं बढ़ा सकते। अल्लाह की ज़ात वराउल वरा है। तो इसलिए जो है एक नीयत तो माशाल्लाह, हम तो नमाज़ पढ़ते नहीं, को नहीं, ये नीयत कर लेना कि पाबंदी के साथ जैसा हमें फ़िक्र है ना, ज़ोहर पढ़ते थे असर पढ़ने की, असर पढ़ते मगरिब पढ़ने की, मगरिब पढ़ते इशाम पढ़ने की एक फ़िक्र। अब जो बहन रात में इशाम पढ़ के सो गई, फजर की तहज्जुद की नीयत करी, तहज्जुद में उठी भी नहीं, अल्लाह ताला तहज्जुद का सवाब दिया। जो बहन फजर इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर फजर की नमाज़ पढ़ी, रात सारी नमाज़ पढ़ने में लिखा जाता, इबादत में लिखा जाता। मेरी माँ बहनों, एक तो जो हमारी फ़िक्र करना है कि हमारे 3 तस्बीहात हो जाए। तीसरा कलमा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम बहुत दिनों से बयाना सुनते जा रहे हैं, मुज़ाकिरे तो बात बता रहा हूँ मैं। दरूद शरीफ 100 मरतबा, तीसरा कलमा 100 मरतबा, इस्तग़फ़ार 100 मरतबा। फजर की नमाज़ के बाद, असर की नमाज़ के बाद नागा ना हो हमारे 3 तस्बीहात नागा नहीं हुई है तो हमारी तालीम भी नागा नहीं होती।
जो बहना सेरो जा कोई उनको मालूम है, जो वो अब तो काम फैल गया है, 100 साल हो गया, काम की तारुफ कराने की बात नहीं, आगे की बात बोलना है, अमल करने की बात बोलना है। हर बहन का तो सेरोजा लगा था, ऐसा माहौल है। मेरी माँ बहनों, तस्बीहात की पाबंदी करना, कुरान की तिलावत करना, दिल के अंदर नूर आता। जो बहन कुरान पढ़ को है, जितना वक्त मिला पकाने के बाद, घर के कामों के बाद, रोज़ाना 1 पारा या पाव पारा जितना हो सके उतना। अब जो बहन के अंदर फ़िक्र हो, जो बहन को कुरान नहीं आ रहा, जानने वाले से सीखे, उम्र की कोई क़ैद नहीं। आदमी बूढ़ा हो जाता लेकिन इल्म बूढ़ा नहीं होता। अल्लाह का कलाम है, उसको सीखना है। तिलावत हो, ज़िक्र हो, नमाज़ों की पाबंदी हो, पर्दे का एहतमाम हो। हाँ मेरे माँ बहनों, ये आखिरत की फ़िक्र है, ख़ुद अपनी फ़िक्र है। ये हमारी फ़िक्र जन्नत को जाने की फ़िक्र है। तो मैं जो बता रहा था, पहला मदरसा, बच्चे का पहला मदरसा जो है माँ की गोद है। जितने बड़े बड़े औलिया अल्लाह हुए हैं वो माँ बाप की तरबियत से हुए हैं। महबूब सुबानी, खुतब रब्बानी, शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी, उन्होंने बड़े वली जो मुकाम मिला उनकी माँ की मेहनत से। कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह, दिल्ली के अंदर जो है कुतुब मीनार है, वो भी जो है इतने बड़े वली बने माँ की मेहनत से। हाँ, इसलिए जो है वो बचपन में जो है मदरसे को जाके आते थे। देखो माँ बाप कैसी तरबियत करते हैं, बच्चों का अकीदा बनाते थे। इसलिए मकतबों को भेजो बोल लो कि बच्चों का अकीदा सही होता। आज स्कूलों के अंदर, दुनिया की कॉलेज के अंदर अकीदे को बिगाड़ा जा रहा, उशारी से जो है उनको कुफ्र के जाल में डाला जा रहा, उशारी से उनको जो है अल्लाह से शिरक कराने के जाल में डाला जा रहा। बहुत चौकन्ने होना, ईमानों की हिफाजत। बच्चे जब आ जाते हैं वो बच्चों को हमें मकतबों को भेजना, हमें खुद घर में तालीम तरबियत करना। तालीम होती ही तो बच्चों का ईमान बनता, अकीदा बनता, उन्होंने अपने बच्चों को जो है फ़िक्र करने वाले बनते। नहीं तो इसी तरह जो है ख़तरे की घंटी ये है कि मुसलमानों भी जो है गैरों वैसे मिल जाते, ऐसा माहौल बन गया, वैसा माहौल तैयार कर रही लोग। तो इसलिए बहुत चौकन्ने रहने की ज़रूरत है। अब देखो इन्हों बचपन में मदरसे से आते थे तो एक कुतुबुद्दीन औलिया अल्लाह, इनकी माँ जो है जा बेटा अल्लाह से मांग बोलते थे, कहीं रख देते थे तोशा, इन्हों नमाज़ पढ़ते थे तो तोशा ले खा लेते थे। बचपन से बच्चे के जहन में बिठाया जा रहा, अल्लाह से ले रहा हूँ मैं, अल्लाह से लेके खा रहा हूँ, अल्लाह से लेके खा रहा हूँ। अल्लाह पालने वाले हैं। किसी वजह से हम 12 कई मरतबा सुने भी हैं वाक़यात है, नहीं मैं तरकीबन बात बता रहा हूँ कि चीज़ को हम भूल रहे हैं, बच्चों की तरबियत की। अब जो है वो माँ साहब जो है किसी काम से मशगूल हो गई, बच्चे का तोशा रखना भूल गई। अब याद आया, बच्चा आगे घंटा हो गया, अरे इतने दिनों से मैं इसका यकीन बना रही थी बिगड़ जाएगा। दौड़ते हुए भागते हुए आए, बचमा इत्मीनान से जो है सो रहा था, उठाए, बेटे आज का क्या हुआ? अम्मी अम्मी जिस तरह रोज़ाना में आया, नमाज़ पढ़ा, अल्लाह से मांगा, आज ऐसा दस्तरखान, ऐसा मज़े का खाना कभी नहीं खाया। सीने से लगा लिया बच्चे को, मेरा बच्चा अल्लाह से लेने वाला बन गया। देखो अल्लाह ताला को मासूम बच्चे की दुआ पर जन्नत से दस्तरखान उतारा। उनका लक़ब भी पड़ गया कुतुबुद्दीन काकी, बहुत बड़े वली हैं। हाँ, बच्चों को तरबियत करना है, माँ बाप जो है बच्चों का, हमें खुद पहले जो है हमारा यकीन बनाना है, तो बच्चों का यकीन बनाएंगे। रबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी अल्लाह वाली गुजरी है। रबिया बसरी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बड़े बड़े जो है अल्लाह वाले जो है। उस वक्त हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उस ज़माने की माँ साहब। देखो अल्लाह के नबी जो है महराज, जो शब महराज हुआ, जब जन्नत और जहन्नम का सफ़र बैतुल मुक़द्दस से गए, एक जगह खुशबू आई, ये किसकी? ये रबिया बसरी की खबर की खुशबू आ रही। देखो अल्लाह, ऐसा तक़वा परहेज़गार माँ साहब रात भर अपने शोहर से पूछते, कोई तकाज़ा नहीं, अल्लाह रात सारी नमाज़ों में एक अल्लाह का डर, एक अल्लाह का खौफ। ऐसे बड़े बड़े बुज़ुर्गां भी गुजरे हैं औरतों के अंदर, अल्लाह के डरने वाले, अल्लाह से तक़वा इख्तियार करने वाले। मेरी माँ बहनों, ये मैं नसीहत क्या से बात बता रहा हूँ, जब उनके शोहर का इंतकाल हो गया तो बहुत से लोग जो है, बहुत बड़ी अल्लाह वाली है, बहुत बड़ी मुजाहिद है, उनके लिए जो है निकाह के पैगाम भेजे। तो वो चंद शर्तें लिखी। वली हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त के बहुत बड़े वली, हर 100 साल को अल्लाह एक मुजद्दिद को पैदा कर दी, जो दीन के काम के अंदर जो बिगाड़ आया था उसको दुरुस्त करने एक मुजद्दिद। तो पहले मुजद्दिद हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, हर 100 साल को एक मुजद्दिद आते गए, 1400 साल हो गए। उस वक्त के उतने बड़े अल्लाह वाले उनको पैगाम भेज रही हैं, तो उन्होंने बोल रही कि मैं चंद चीज़ों का जवाब दे दो, मैं तैयार हो जाऊंगी, मैं उसकी तैयारी में हूँ। पहली शर्त बोल रही, पुलसरात को गुजरना तो है,
पुलसरात का रास्ता बाल से बारीक तलवार से तेज, 1500 साल का रास्ता, वो पार हुए तो जन्नत में जाती, उस पर गुजर सकता नहीं, गुजर सकता हूँ नहीं। उन्होंने बोले मैं खुद नहीं बोल सकता तो आपका क्या बोलूँगा, तो मैं उसकी तैयारी में हूँ। अल्लाह अकबर। देखो दरवाज़ों की जब लगी जाएगी मीज़ान में, इधर नेक अमाल होंगे, नन्हे नौ दफ्तर होंगे, उधर बुरे अमाल होंगे, तो मेरा नेक अमाल का दरवाज़ों का पल्ला झुकेगा क्या, बताओ। हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह बोलने लगे मेरे को मालूम नहीं, आपका कैसा बोल सकता हूँ, तो मैं उसकी तैयारी में हूँ। ऐसे ऐसे सवाल करें। अल्लाह अकबर। इशारतन बात बता रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, तक़वा परहेज़गार ज़िंदगियों में, अल्लाह का खौफ। हर वक्त सहाबा आखिरत को समझ गए थे, हमारे असलाफ जो है आखिरत को समझ गए थे। आज हमें आखिरत को नहीं समझ रही मेरी माँ बहनों। ये काम से यही कहा जा रहा कि हम अपनी आखिरत को समझें। अब वक्त भी करीब हो रहा कि हम एक नीयत तो ये कर लेके जाए, पहली नीयत ये कर लेके जाए कि हमारे घर में तालीम नागाने होगी। तालीम के ज़रिए बहुत से अल्लाह वालों के वाक़यात, सहाबा के वाक़यात, दरूद शरीफ के फ़ज़ाइल, कुरान के फ़ज़ाइल, नमाज के फ़ज़ाइल, जो उसमें 7 किताबें हैं फ़ज़ाइल अमल में, मुंतखब में 6 सिफ़ात के ताल्लुक़ से है, और जो है फ़ज़ाइल सदक़ात दुअम में जो है बड़े बड़े बुज़ुर्गों के वाक़यात है। ये बहुत से किताबों का निचोड़ है। ये हमें घर में तालीम करेंगे। आज पूरी दुनिया में अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कुरान शरीफ के बाद कोई किताब पढ़े जाने वाली है तो ये फ़ज़ाइल वाले अमल वाली किताब, ये सदक़ात, ये मुंतखब। इसके ज़रिए से कई लोगों को अल्लाह हिदायत दिए हैं, कई लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील की हैं। इसके अंदर नूर है। 2 रकात नमाज़ पढ़ के शेख जो है दुआएं करके हदीसें लिखे हैं। दूसरे किताबों का मुताला करो, लेकिन हमारे बड़े जो बता रही इज्तिमाई तालीम, ये किताबों की होना, मंगा लेना। एक हमारे घर में तालीम नागाना हो, रोज़ाना पाबंदी से हम घर में तालीम करें। और दूसरी चीज़ जो है 5 वक्त की नमाज की फ़िक्र करें। अब जो बहन जो है, अब हम थोड़ी देर जो है दुआ करके चल जाएंगे। हमारे जाने के बाद अपना नाम लिखा के इंशाल्लाह मस्जिद को जो है पर्चा भिजाइए। तालीम किन घरों में जो है तालीम का इजाफ़ा, और बैरून के लिए भी, छिले के लिए भी, सिरोज़ा के लिए भी नक़द जमा थे तो भी नाम लेके बताइए। दरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ के बाद इंशाल्लाह आप लोग तश्कील कर लो इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़्वना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़्वना या गफ़ूर। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़्वना या करीम या गफ़ूर या रहीम। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा व सालिहीन सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ऐ अल्लाह, हम समझा नहीं सके, ऐ अल्लाह समझाना आपके बस की बात है, दिलों को फेरना आपकी बस की बात है। ऐ अल्लाह, जितनी पूरी दुनिया के अंदर बहनें हैं, भाई हैं, ऐ अल्लाह 5 वक्त नमाज़ पाबंदी से पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। दुनिया के छोटे से मार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐ अल्लाह, ख़बर के, जहन्नम के, अल्लाह बड़े बड़े अज़ाब नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। अल्लाह इनके दिलों को फेर दे। ऐ अल्लाह, हर बहन को नमाज़ी बना, हर नमाज़ी बहन को दिन का काम करने वाली बना। ऐ अल्लाह, तो हमारे हर काम में अल्लाह अपनी रहबरी अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारा ताल्लुक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, तू हमसे राज़ी हो जा। जितने बहनें इरादा करें हैं तो रास्ते में निकलने, यहाँ से इरादा करने वाली है, उन सबका निकलना आसान फरमा। हर बहन यहाँ जितने भी आई है अपने घर में पाबंदी से तालीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, टूटी फूटी जो हमारी मेहनत कोशिश है, फ़िक्र कर रहे हैं, इसको कबूल फरमा। इसको ज़रिया बनाकर सारे आलम में दीन को आम फरमा। जहाँ कहाँ भी अल्लाह बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें थे रास्ते में निकल रहे हैं, दीन की फ़िक्रें कर रहे हैं, दीन की मेहनत कर रहे हैं, जिस लाइन से भी अल्लाह दावत का काम हो रहा है, अमल बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, सीखना सिखाना हो रहा है, जो भी दुनिया के अंदर खैर के काम हो रहे हैं उन सबको कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, इन सबको ज़रिया बनाकर पूरी दुनिया में दीन को आम फरमा। हर कच्चे पक्के मकान में दीन को फैला दे। ऐ अल्लाह, अपने गुमान के माफ़िक मांगे तो अपने शान अता फरमा। आपके लाडले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जिन खैर के लाइन से दुआएँ किए हैं, उन तमाम खैर में हम सबको और पूरी उम्मत को हिस्सा नसीब फरमा। जिन जिन शुरूर से पनाह मांगे हैं, उन तमाम शुरूर में हम सबकी और पूरी उम्मत की हिफाज़त फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या रहमान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।
घड़ियाल बड़ी घड़ियाल थी, हाँ लाना भूल गया। चलो आने वाले हैं पर आप इरफान क्या तालीम की तरतीब क्या बोल रहे हैं? तालीम की तरतीब बोल दो माजो, तालीम की तरतीब बोलो, तालीम की तरतीब बोलो।